हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपना गुरुकुल चैनल में। तो आज हम देखते हैं NMHP, दैट इज़ नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। ठीक है, इसके बारे में हम ब्रीफ में जानेंगे। ठीक है, आप यहाँ नोट्स अपने बना सकते हैं एंड बहुत ही ईजी लैंग्वेज में मैंने कोशिश की समझाने की। आई होप आपको ये समझ आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च NMHP इन 1982। ठीक है, 1982 में ये लॉन्च हुआ था। क्यों हुआ था ये ध्यान रखते हुए कि हैवी बर्डन ऑफ मेंटल इलनेस इन कम्युनिटी में जो मेंटल इलनेस के जो बर्डन्स हैं, है ना, जो पेशेंट्स हैं, क्लाइंट्स हैं, वो बढ़ते जा रहे हैं। लोगों में ये कॉमनली जब देखा गया कि अब इसका कोई जैसे इलाज नहीं है, कोई इस पर ध्यान नहीं दे रहा है, कि ये बड़ा इशू बनने लग गया, तो इसको ध्यान में रखते हुए ये एक प्रोग्राम बनाया गया ताकि उनके राइट्स और डिग्निटी को उनको प्रिजर्व कर सके। ठीक है, लोगों को उनका हक दिला सके। अब हम नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे कि यहाँ का एम्स क्या होते हैं। हाँ, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ इंट्रोडक्शन, एम्स एंड कंपोनेंट्स और स्ट्रैटेजीज़ के बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एम्स है टू प्रिवेंट, यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिखा इसलिए आप ध्यान से सुनिए ताकि आपको समझ आ जाएगा। प्रिवेंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल डिसेबिलिटी। ठीक है, प्रिवेंशन के लिए और ट्रीटमेंट के लिए, किसके? मेंटल डिसेबिलिटीज़ के, जो भी मेंटल डिसेबिलिटीज़ है उनको प्रिवेंट करने के लिए और ट्रीट करने के लिए। और एक और मैंने यहाँ पे ऐड किया था इसलिए मैंने यहाँ पेंसिल से मेंशन किया, टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम अर्ली एंड प्रिवेंट द कॉम्प्लिकेशंस। ठीक है, यहाँ पे क्या है, अर्ली डिटेक्शन करने से क्या है, जल्दी अगर हम करेंगे तो उनके साइन एंड सिम्टम्स कम होंगे एंड हम जल्दी उसको क्या कर सकते हैं, क्योर, उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इससे क्या होगा, चांसेस जो है उसके बढ़ने के कम होंगे, इसलिए अर्ली डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ कॉम्प्लिकेशन। अगर कोई कॉम्प्लिकेशन होने वाले हैं, अगर वो बढ़ चुके हैं तो उसको प्रिवेंट करना। देन यूज़ ऑफ मेंटल हेल्थ टेक्नोलॉजीज़ टू इम्प्रूव द जनरल हेल्थ सर्विसेज को इम्प्रूव करना और टेक्नोलॉजीज़ जो हेल्थ के सेटिंग्स में या मेडिकल फील्ड्स में जो भी आ रहे हैं उनका प्रॉपर यूज़ करना। ठीक है, ये थे एम्स। देन नेक्स्ट विल टॉक अबाउट द स्ट्रैटेजीज़ कि क्या क्या स्ट्रैटेजी है। इंटीग्रेशन ऑफ मेंटल हेल्थ विथ प्राइमरी हेल्थ केयर थ्रू NMHP। ठीक है, यहाँ पे क्या है, प्राइमरी हेल्थ केयर जो रहता है, PHC सेंटर्स है ना, जैसे मान लीजिए, तो वहाँ पे क्या है, यहाँ पे इंटीग्रेशन, यहाँ पे ऐसे प्रोग्राम्स चलाए गए, इसके रूल्स रेगुलेशन फॉलो किए गए ताकि हर स्मॉल एरियाज़ विलेजेस में क्या हो, लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड हो। देन टर्शरी केयर इंस्टीट्यूशंस बनाए गए फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। ठीक है, मेंटल डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए टर्शरी केयर इंस्टीट्यूट्स बनाए गए। देन आता है इरेडिकेशन ऑफ स्टिग्मेटाइजेशन। स्टिग्मा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्टिग्मा जो रहता है ना वो निकालना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मान लीजिए एक स्टिग्मा क्या होता है, अंधविश्वास कह लीजिए। जो लोग ऐसा सोचते हैं ना कि गर्ल मैरिज करवा देने से अगर बॉय की मैरिज करवा देने से क्या होगा, अगर कोई बॉय है या फिर कोई गर्ल, ठीक है, अगर कोई डिप्रेस्ड है और लोग सोचते हैं कि इसको अगर हम मैरिज करवा देंगे तो मे बी उनका बर्डन जो है वो कम होगा, रिड्यूस होगा, तो इससे या फिर वो डिस्ट्रैक्ट होंगे नए लोगों में इन्वॉल्व होके, तो ये जो इंसान है या फिर ये जो लड़की है वो डिस्ट्रैक्ट होगी तो क्या होगा, उसका बर्डन कम होगा, नए लोगों से मिलेगी तो घुलेगी मिलेगी और शायद उसका डिप्रेशन कम हो जाएगा, एंजाइटी कम होगी। बट ऐसा नहीं है, इससे क्या होता है, एक अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है ना, नए लोगों से मिलना। लोगों जब किसी को कोई प्रॉब्लम है, मेंटल डिसऑर्डर है, एंजाइटी है या फिर पर्सनालिटी प्रॉब्लम है, तो लोग ऐसे में अकेले रहना पसंद करते हैं। ज़्यादा लोगों से घुलेंगे मिलेंगे तो और एंजाइटी बढ़ती है, इरिटेशन होती है और ये मेंटल डिसऑर्डर बढ़ता चला जाता है। ठीक है, तो पहले इरेडिकेट करना इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इरेडिकेट का मतलब क्या हुआ, कम करना। ठीक है, एंड प्रोटेक्ट देयर राइट्स थ्रू द इंस्टीट्यूशन लाइक सेंट्रल मेंटल हेल्थ अथॉरिटी एंड स्टेट मेंटल हेल्थ। उनके राइट्स को प्रिजर्व करना, जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, मैंने अंडरलाइन किया है मेन पॉइंट्स को। ठीक है, ताकि आपको याद रहे कि जब आप अपने ओन वर्ड्स में भी लिखते हैं ना एग्ज़ाम में, तो कुछ टर्म्स मेंशन करना ज़रूरी है। और आप अगर एग्ज़ाम्स में अंडरलाइन करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को तो भी बहुत अच्छा है एंड आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं इसके। इससे क्या होता है कि एग्ज़ामिनर को मेन पॉइंट्स देख के पता चल जाता है कि ओके द चाइल्ड हैव अ नॉलेज। ठीक है, तो इतना पढ़ने का टाइम तो होता नहीं है एंड अच्छा प्रेजेंटेशन होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं राइट्स को प्रिजर्व करना कैसे,
प्रिजर्व कर सकते हैं, कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं बाय सेंट्रल, ठीक है, आजकल सेंट्रल लेवल पे या स्टेट लेवल पे काम चलता रहता है, उसी के द्वारा बहुत सारे रूल रेगुलेशंस पॉलिसीज़ बनाई गई हैं। देन अब हम देखते हैं कंपोनेंट्स क्या हैं इसके। तो यहाँ पे पहला कंपोनेंट है विलेज एंड सब सेंटर लेवल MPW, दैट इज़ मल्टीपर्पज़ वर्कर, ठीक है, यहाँ मैंने स्मॉल में मेंशन कर दिया अगर किसी को जानना है तो। MPW पता ही होगा आप लोगों को। एंड हेल्थ सुपरवाइज़र, दैट इज़ HS, अंडर मेडिकल ऑफिसर, दैट इज़ MO, ट्रेंड फॉर। यहाँ पे विलेज, सब सेंटर और जो हेल्थ सुपरवाइज़र्स रहते हैं ना, उनको मेडिकल ऑफिसर्स के अंडर ट्रेनिंग पे रखा जाता है, ठीक है। क्यों? मैनेजमेंट ऑफ साइकेट्रिक इमरजेंसी, ताकि वो इमरजेंसी में काम आए, क्रॉनिक साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स जो हैं उनको ट्रीट कर सके, उनको देखे, उनको सुपरवाइज कर सके। एंड थर्ड आ जाता है डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट ऑफ ग्रैंड माल एपिलेप्सी, मेनली जो एपिलेप्सी के केसेस होते हैं ना, जिसको तुरंत ट्रीट की ज़रूरत होती है, तुरंत मैनेजमेंट या सुपरवाइज करने की ज़रूरत होती है, उनको डायग्नोस करने की ज़रूरत होती है, उनका डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट कर सके। ग्रैंड माल एपिलेप्सी, ठीक है। एपिलेप्सी और सीजर क्या है, एक टाइप का सिम्टम होता है, और एपिलेप्सी के एक डिसऑर्डर है, स्पेशली इन चिल्ड्रंस। किस में? बच्चों में। बच्चों में ये देखने के लिए, बच्चों में ये डायग्नोस करने के लिए मेनली क्या होता है, इनको ट्रेनिंग दी जाती है। किनको? विलेज लेवल पे, सब सेंटर लेवल पे, यानी कि MPW वर्कर्स को और हेल्थ सुपरवाइजर्स को मेडिकल ऑफिसर के अंडर ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है। ये था फर्स्ट कंपोनेंट, और इसमें कुछ और पॉइंट्स हैं, मैं बताती हूँ। इसमें क्या होता है, ऑल्सो वर्क विथ लोकल स्कूल, ये क्या करते हैं, और भी स्कूल्स में टीचर्स के साथ मिलके काम करते हैं, पेरेंट्स को गाइड करते हैं प्रॉपर कि बच्चे जो होते हैं, मतलब बच्चों में हम जल्दी फाइंड आउट कर सकते हैं, बिकॉज वो क्या है, अर्ली आइडेंटिफिकेशन हो गया ना, मतलब अर्ली स्टेज में हमने फाइंड कर लिया, क्योंकि अर्ली एज है उनकी, है ना, तो हम अगर उसमें फाइंड आउट कर लेते हैं कोई मेंटल डिसऑर्डर, तो आगे वो बढ़ने के चांसेस नहीं होते हैं, इसीलिए चिल्ड्रंस पे फोकस किया जाता है मेनली। तो ये स्कूल्स में काम करते हैं, पेरेंट्स के साथ काम करते हैं, ताकि मेंटल रिटार्डेशन को आइडेंटिफाई किया जाए, ठीक है, जहाँ पे ब्रेन का ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो पाता है, एंड बिहेवियरल प्रॉब्लम्स है तो उनको प्रॉपर काउंसलिंग दी जाती है, काउंसलिंग रिलेटेड टू अल्कोहल एंड ड्रग अब्यूज़। अगर कोई किसी गाँव में या किसी भी जगह पे कोई ड्रग या फिर अल्कोहलिक है या ड्रग अब्यूज़ करता है, तो प्रॉपर काउंसलिंग देनी चाहिए उनको। देन नेक्स्ट कॉम्पोनेंट है MO, का मतलब है हर जगह मेडिकल ऑफिसर, ओके। मेडिकल ऑफिसर ऑफ PHC एडेड बाय HS एंड HS ट्रेंड फॉर। अब यहाँ पे मेडिकल ऑफिसर्स जो रहते हैं, जो PHC में काम करते हैं और हेल्थ सेंटर में, ठीक है, जो हेल्थ सुपरवाइजर्स रहते हैं, अब उनको किस चीज़ के लिए ट्रेनिंग मिलता है, हम वो देखेंगे। अब ये क्या होता है, इनको सुपरवाइज करना रहता है, किनको? MPW के, ठीक है। हर लोग जो रहते हैं यहाँ पे एक दूसरे के अंडर काम करते हैं, एक दूसरे के साथ काम करते हैं, तभी तो एक दूसरे के साथ कोलैबोरेशन करेंगे प्रॉपरली, तभी तो काम होगा। तो यहाँ पे यही ध्यान रखना है नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम में कि कौन कौन से एरिया पे काम हो रहा है, कौन किसको ट्रेनिंग दे रहा है, और इसका क्या मोटिव है मेन, ठीक है। देन एलिमेंट्री डायग्नोसिस के लिए, देन ट्रीटमेंट ऑफ साइकोसिस, ठीक है, साइकोसिस वाली केस, साइकोसिस का मतलब वही साइकेट्रिक यानी कि मेंटल हेल्थ, एंड ट्रीटमेंट ऑफ अनकॉम्प्लिकेटेड केसेस एसोसिएटेड विद फिजिकल डिजीज़। अगर किसी को फिजिकल डिजीज़ है और वो कॉम्प्लिकेटेड केस नहीं है, यानी कि अनकॉम्प्लिकेटेड केस, तो वो उसको ट्रीट कर सकते हैं। कौन? मेडिकल ऑफिसर्स। ये मेडिकल ऑफिसर्स के बारे में पहले जो हमने पढ़ा, वो मेडिकल ऑफिसर के अंडर काम कर रहे थे लोग, और यहाँ पे मेडिकल ऑफिसर का क्या क्या रोल है वो बताया गया है। देन मैनेजमेंट ऑफ अनकॉम्प्लिकेटेड साइकोलॉजी, कोई फिजिकल प्रॉब्लम है जो अनकॉम्प्लिकेटेड है तो वो अटेंड कर सकता है। अगर कोई अनकॉम्प्लिकेटेड केस है, साइकोलॉजिकल मतलब अनकॉम्प्लिकेटेड केस है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है किसी को, यानी कि मेंटल डिसऑर्डर्स, तो वो अटेंड कर सकता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या है, एटलीस्ट वन साइकेट्रिस्ट, जो एक साइकेट्रिस्ट है, हर डिस्ट्रिक्ट में एक साइकेट्रिस्ट होना ही चाहिए, हर, ठीक है, हर हॉस्पिटल में। ये बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है, बिकॉज अगर एक एरिया में कम से कम एक होगा तो अवेलेबिलिटी अगर होगी साइकेट्रिस्ट की भी, तो क्या होगा, आइडेंटिफाई करने में, पहचानने में टाइम पे बहुत ज़्यादा आसानी होती है, ठीक है। एंड ट्रीटमेंट प्रॉपर अगर मिलता है टाइम से, तो
उसके जो प्रोग्नोसिस रहते हैं, ठीक होने के चांसेस रहते हैं, वो ज़्यादा रहते हैं। देन 30 to 50 साइकेट्रिक बेड्स, उस हॉस्पिटल में 30 to 50 बेड्स होने चाहिए, ठीक है। हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक हॉस्पिटल, उस एक हॉस्पिटल में एक साइकेट्रिस्ट होना चाहिए, वहाँ पे 30 to 50 बेड्स होने चाहिए। डिवोट टाइम फॉर ओनली फॉर क्लिनिकल केयर, वहाँ पे जो वर्कर्स काम करते हैं उनको क्लिनिकल केयर के लिए ही टाइम निकालना चाहिए, ठीक है। क्लिनिकल केयर देना चाहिए जिनको ज़रूरत है, प्रॉपर ट्रेनिंग देनी चाहिए उनके अंडर जो काम कर रहे हैं, जो कि हमने अभी पढ़ा सारा। एंड सुपरविजन ऑफ नॉन स्पेशल, अगर किसी को स्किल्स नहीं है, उतना कोई स्पेशलिस्ट नहीं है ना, तो उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देना है कि कैसे डायग्नोस करना है, मैनेजमेंट करना है, ट्रीटमेंट करना है, या इमरजेंसी केस में कैसे केस को हैंडल करना है, वो प्रॉपर स्किल देना, ट्रेनिंग देना उनका काम है। देन लास्ट आ जाता है मेंटल हॉस्पिटल एंड साइकेट्रिस्ट यूनिट, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, हेल्प इन केयर ऑफ डिफ़िकल्ट केसेस, जो डिफ़िकल्ट केसेस हैं उनका ध्यान रखना, उनको टीचिंग करना यानी कि प्रॉपर सिखाना। देन स्पेशल केयर लाइक ऑक्यूपेशनल थेरेपी देना, हमें पता है ऑक्यूपेशनल थेरेपी, ग्रुप थेरेपी है ना, साइकोलॉजिकल थेरेपी, ECT, काउंसलिंग एंड बिहेवियरल थेरेपीज़, ऐसे बहुत सारी थेरेपीज़ हैं, उसके बारे में सिखाना, वो केयर देना जिसको ज़रूरत है थेरेपी की, उनको प्रॉपर थेरेपीज़ देना। देन लास्ट आ जाता है कि रिहैबिलिटेशन में क्या काम होता है, दैट इज़ रिहैब, ट्रीटमेंट ऑफ एपिलेप्टिक्स एंड साइकोटिक्स एट कम्युनिटी लेवल। रिहैबिलिटेशन सेंटर कहाँ बिल्ड किया गया, कम्युनिटी लेवल पे। वहाँ पे क्या है, जो एपिलेप्टिक्स पेशेंट्स हो गए या फिर साइकोटिक पेशेंट्स होते हैं ना, जिनको मेंटल डिसऑर्डर प्रॉब्लम है, या फिर जिनको सीजर्स यानी कि दौरे है ना, आपको पता होगा दौरा, उसे एपिलेप्सी को कहते हैं, जिन्हें आता है, उनको रिहैबिलिटेशन सेंटर प्रोवाइड करना ताकि वो अपने नॉर्मल लाइफ, नॉर्मल जीवन में वापस जा सकें। एंड स्टैब्लिश रीहैब एट स्टेट लेवल एंड हायर सेंटर, ये स्टेट लेवल पे बनाना एंड ऑल्सो सेंटर लेवल पे भी बनाना, ताकि क्या होगा, सबको प्रॉपर केयर मिलेगा। हर लेवल पे जो लोग अवेलेबल हैं है ना, चाहे वो छोटे से छोटा गांव हो या बड़ी सिटी हो, हर जगह पे ये होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आजकल फिज़िकल फिट होना सिर्फ ज़रूरी नहीं है, उससे ज़्यादा ज़रूरी है मेंटली फिट होना। तो आई होप ये थे इसके सारे मैं आपको यहाँ दिखा देती हूँ, ये थे इसके सारे, ठीक है, पॉइंट्स कि विलेज लेवल पे क्या होगा, रीहैब में क्या है, देन मेंटल हॉस्पिटल्स में क्या होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट लेवल्स क्या है, इसके स्ट्रेटजीज़, एम्स, ठीक है, PHC सेंटर और मेडिकल ऑफिसर का क्या रोल है, एंड ये कब लॉन्च हुआ है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि पक्का ही साइकेट्रिस्ट जो सब्जेक्ट है आपका, इसमें आता है, या तो essay में या तो 5 मार्क में आएगा। आई होप